Dear students, 84th question, example number 10, CBSE 2014 का आया भी हुआ है बोर्ड्स में। सबसे पहली चीज नोटिस क्या करनी है, लाइंस क्यू है या पैरेलल है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा एज 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 6/12। दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू, दोनों लाइंस क्या है, बिकॉज उनके बी वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियो का दे आर इन प्रोपोर्शन, तो अगर आपको याद हो इस केस में डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या था बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बी वेक्टर, हाँ जी बोलो, A2 माइनस A1 इसका मॉडुलस। देखो बेटे थॉट रखो, ये एक वेक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर के साथ हुआ, एक वेक्टर पैदा होगा, डिस्टेंस एक स्केलर होता है, तो मुझे उसका मॉडुलस लगाना पड़ा अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या ये बात समझ आई सबको? तो सबसे पहले फिर से वही चीजें करो। व्हाट इज A2 माइनस A1? 3 माइनस 1 2i कैप प्लस j कैप माइनस 5 प्लस 4 माइनस 8। क्या ये बात समझ आई? तो ये मेरा पहला पार्ट आ गया। हाँ जी, बी वेक्टर मेरे को क्लियर है। अच्छा, बी वेक्टर किसको लूं, इसको लूं या 4i को लूं? सोच के बोलो, इसमें से कॉमन निकल सकता है तो मेरा बी वेक्टर बनेगा ऊपर वाला। ये बात समझ आई? देखो बेटा, मैं इस पार्ट को ये भी लिख सकता था 2 म्यू डैश या 2 म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k। क्या ये बात समझ आई? और 2 म्यू को मैं फर्दर म्यू डैश करके ये लिख सकता था। अब दोनों का बी सेम हो गया कि नहीं? बोलिए, तो किसको लेना है? जो सिंपलर फॉर्म में। ये बात याद रखना, बी वेक्टर किसको लेना है? विच इज इन सिंपलर फॉर्म। ठीक है जी। तो मैं यहां पे बी क्या बना मेरे पास, बी वेक्टर आ गया 2i कैप। अच्छा, एक काम करते हैं, अलग से इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ही लेते हैं। बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1, सही है जी। तो लगेगा तो डिटर्मिनेंट मेथड ही बेटा। आई जे के बी वेक्टर क्या है? 2 3 एंड 6। A2 माइनस A1 क्या है? 2 1 एंड माइनस 1। ये देखिए A2 माइनस A1, सही है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। हाँ जी, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 आएगा। जे में क्या? माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14 और क्या बन गया? प्लस 14। के में क्या? 2 माइनस 6 माइनस 4k। तो ये मेरे पास आते हैं। हाँ जी, कुछ गलत किया मैंने, एक चेक कर लेते हैं। ये और ये गया माइनस 2 प्लस 12 माइनस 12 प्लस 14। ठीक है जी। तो अब मुझे निकालना है इसका क्या? मैग्नीट्यूड। क्या निकालना बेटा? इसका मैग्नीट्यूड। तो ये बना 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 एंड 4 का स्क्वायर 16। इसका अंडर रूट 6 6 12 और 1 13, 1 2 9 2 11 11 और 8 19, 1 कैरी 293। ठीक है जी, रूट 293। तो ये मेरे पास जो यहां पे वैल्यू बनी बेटा, ये मॉड की वैल्यू क्या बनी? रूट 293। यस और नो? अपॉन कौन है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लें। बोलिए, क्या है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड? 4 प्लस 9 प्लस 36। अब देखो अगर हम इसको कंसीडर करते तो मैग्नीट्यूड हिल जाना। इज दैट क्लियर? तो हमेशा सिंपलर उठाओ। तो ये बना 7। सो रूट 293 अपॉन 7, इसकी मॉडुलस वैल्यू 0 की नहीं, सब पॉजिटिव है। सो दैट इज माय आंसर। चेक करना है इसका आंसर। दिया नहीं हुआ शीट में, करिए यही आंसर।